जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसमें पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल है। जैसा कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हो सकता है, ऑन द सर्कल हो सकता है या फिर इनसाइड द सर्कल हो सकता है। मीन एक पॉइंट की सर्कल के लिहाज से 3 पोजीशंस हो सकती हैं। 3 पोजीशंस कौन कौन सी? आउटसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल या फिर इनसाइड द सर्कल। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? आउटसाइड द सर्कल के लिए हम क्या करेंगे? सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस मेजर करेंगे। अगर सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस हो, सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस हो तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा। और अगर ऑन द सर्कल आ जाए सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस तो फिर ज़ाहिर है इक्वल टू आर होना चाहिए। अगर इक्वल टू आर हो तो फिर पॉइंट कहाँ पे होगा? ऑन द सर्कल। और अगर सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस लेस देन आर हो तो फिर पॉइंट कहाँ पे होगा? इनसाइड द सर्कल होगा। क्लियर? सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस, सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस लेस देन रेडियस आए तो फिर पॉइंट क्या होगा? इनसाइड द सर्कल होगा। अब क्वेश्चन करने के लिए एक तो मेथड ये है कि हम सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस कैलकुलेट करें बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सर्कल का सेंटर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए इस कंडीशन को वेरीफाई करना पड़ेगा। क्लियर? इसको सॉल्व करने का एक सिंपल और इजी मेथड ये है कि जिस पॉइंट की कंडीशन चेक करनी है कि ये पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है या इनसाइड द सर्कल है, उसको आप क्या करें? सर्कल की जनरल इक्वेशन में पुट कर दें। सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सर्कल की जनरल इक्वेशन में पुट कर दें। सर्कल की जनरल इक्वेशन में पुट करने से पॉइंट को x की जगह x1, y की जगह y1 पुट करके अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आए तो ज़ाहिर है पॉइंट कहाँ पे होगा? आउटसाइड द सर्कल होगा। अगर इक्वल टू 0 आए, तीनों कंडीशन से मैं इकट्ठी लिख रहा हूँ, अगर इक्वल टू 0 आए तो फिर पॉइंट कहाँ पे होगा? ऑन द सर्कल होगा, ऑन द बाउंड्री होगा। और अगर लेस देन 0 आए तो फिर कहाँ पे होगा? इनसाइड द सर्कल होगा। क्लियर? फिर क्या आएगा? इनसाइड द सर्कल। ये यहाँ पे ये 0 आएगा। क्लियर? ग्रेटर देन 0 हो तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ये दरमियान में लाइन का मतलब है इक्वल टू 0 हो तो ऑन द सर्कल, और लेस देन 0 का मतलब है कहाँ पे आएगा? इनसाइड द सर्कल होगा। हम सिंपल इस कंडीशन में वैल्यूज पुट करेंगे। आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया तो आउटसाइड, इक्वल टू 0 आ गया तो ऑन द सर्कल, लेस देन 0 आ गया तो इनसाइड सर्कल होगा। ये नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सर्कल कौन सा है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। क्लियर? मीन ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा। इसके लिए सिंपल कंडीशन क्या बनेगी? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इस केस में r स्क्वायर कहेंगे। ग्रेटर देन r स्क्वायर हो, ग्रेटर देन r स्क्वायर हो तो पॉइंट कहाँ पे होगा? आउटसाइड, आउटसाइड। इक्वल टू आर स्क्वायर हो तो ऑन द सर्कल, लेस देन आर स्क्वायर हो तो इनसाइड द सर्कल। क्लियर? 3 कंडीशन है हमारे पास, 3 तरह इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नंबर 1, सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस मेजर करें और रेडियस को मेजर करें। ग्रेटर देन रेडियस आए तो आउटसाइड, इक्वल टू रेडियस आए तो ऑन द सर्कल, लेस देन रेडियस आए तो इनसाइड द सर्कल। दूसरा, पॉइंट को डायरेक्ट जनरल इक्वेशन में पुट कर दें। ग्रेटर देन 0 आए तो आउटसाइड द सर्कल, इक्वल टू 0 आए तो ऑन द सर्कल, लेस देन 0 आए तो इनसाइड द सर्कल। तीसरा कौन सा है? तीसरी कंडीशन क्या है? या तीसरे नंबर पे ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि सिंपल पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट करें, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और ये नंबर हमें पता है रेडियस के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ द स्क्वायर ऑफ रेडियस। इसमें क्योंकि 2g और 2f नहीं है, सिंपल ये डायरेक्ट हो जाएगा
x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का आंसर ग्रेटर देन r स्क्वायर हो तो आउटसाइड, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का आंसर इक्वल टू r स्क्वायर हो तो ऑन द सर्कल, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का आंसर लेस देन r स्क्वायर हो तो इनसाइड द सर्कल। तो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, पोजीशन ऑफ द पॉइंट चेक करनी है विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81। मीन ये हमारे पास आर स्क्वायर आ गया है, इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81 है, तो आर इसमें कितना आ जाएगा, 9 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? इम्प्लाइज गिवन पॉइंट इज P ऑफ 5 and 6, पॉइंट है 5 and 6, तो इधर पुट कर दें जस्ट इम्प्लाइज 5 स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया P ऑफ x1 y1 जी, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि 25 प्लस 36 इक्वल टू 81 नहीं होगा, ये इक्वल टू 81 नहीं होगा, या तो ये ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा या लेस होगा। तो ये क्लियरली नज़र आ रहा है इट इज़ लेस देन 81, तो 61 इज़ लेस देन 81, ये सेकंड कंडीशन, 61 इज़ लेस देन 81, 61 लेस देन 81 से, सो P ऑफ 5 6 लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, ये इस सर्कल के इनसाइड लाई करता है, ये पॉइंट इस सर्कल के इनसाइड लाई करता है। ओके, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ सर्कल है जी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, गिवन पॉइंट कौन सा है जी, गिवन पॉइंट इज P ऑफ 5 6, इम्प्लाइज इसको हम P ऑफ x1 y1 कह देते हैं। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल किस फॉर्म में है, जनरल इक्वेशन की फॉर्म में है। आमतौर पे सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बताया है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 1 होना चाहिए। आमतौर पे इक्वेशन ऑफ सर्कल को सॉल्व करने के लिए हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 1 में चेंज करते हैं, लेकिन पोजीशन ऑफ पॉइंट चेक करने के लिए इसको 1 में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 1 में चेंज कर लेंगे फिर भी ठीक हो जाएगा, 1 में चेंज किए बगैर इसको सॉल्व कर देंगे तो फिर भी ये ठीक हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि 2 कॉमन लेने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। पोजीशन ऑफ द पॉइंट जब वो चेंज नहीं होगी 2 कॉमन लेने से, लिखेंगे अ पॉइंट P ऑफ x1 y1 लाइज आउट या इनसाइड द सर्कल अकॉर्डिंग एज मीन इस कंडीशन के मुताबिक, मतलब यह आएगा 2x1 स्क्वायर प्लस 2y1 स्क्वायर प्लस 12x1 माइनस 8y1 प्लस 1, या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा, क्योंकि हमसे पूछा ये गया है कि ये आउटसाइड द सर्कल है या इनसाइड द सर्कल है। ऑन द सर्कल के लिए नहीं पूछा गया, ऑन द सर्कल के लिए अगर हो तो आप क्या करेंगे, इसके सेंटर में इक्वल का साइन लगा देंगे, और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, आउटसाइड इनसाइड ऑन द सर्कल। ठीक है, आउटसाइड इनसाइड और ये ऑन द सर्कल। ओके, अब इसमें जस्ट ये 5 और 6 पुट कर दें, 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 6 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 6 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन। अभी हम तीनों कंडीशन इसलिए लिख रहे हैं कि अभी कंफर्म नहीं है, हमें क्लियर नहीं है, इस वजह से तीनों कंडीशन लिख रहे हैं।
इस क्वेश्चन में भी आप इसी तरह कर सकते हैं, तीनों कंडीशन लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट पुट करने से पहले तो ज़ाहिर है कन्फर्म नहीं है, कैलकुलेशन करके ही पता चलेगा। तो 25 इंटू 2 50 प्लस 36 इंटू 2 72 प्लस 60 माइनस 48 प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। इसको अब हमने ग्रेटर देन 0 क्यों लिख दिया है? क्योंकि सारी वैल्यूज़ प्लस की हैं, सिर्फ एक वैल्यू माइनस की है, जो कि ज़ाहिर है इनसे कम ही है। तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा? इधर से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आउटसाइड होगा, क्योंकि इसका आंसर ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अब आप इनको ऐड करके 42 उसमें से 48 उनमें इसमें से माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। आप इजीली कर सकते हैं। 50 में से 48 माइनस करें तो कितना बच जाएगा? 2 और 1 ऐड करके 3, 63 और 72 को ऐड कर लें। 63 और 72 को ऐड करके हमारे पास 133 आएगा सारा सॉल्व करके। इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है? आउटसाइड। सो P of 5 6 लाइज आउटसाइड द सर्कल। P of 5 6 कहाँ पे लाई करता है? आउटसाइड द सर्कल लाई करता है। ओके, ये था जी पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और MCQs में भी आ सकता है। MCQs में आए तो फिर भी आपने इसको डायरेक्ट ही करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो फिर इस तरह इसको सॉल्व करके शो कर देना है, और MCQs में हो तो कैलकुलेशन डायरेक्ट कर लेनी है। जी, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखिएगा ज़रा, मैं यहाँ पे आपके सामने इसको शो करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, यस, अब ये आपकी स्क्रीन पे आ गई है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट ऑफ फ्रॉम द लाइन 2x plus 3y is equal to 13 by the circle x square plus y square is equal to 26. Find the length of the chord cut off from the line. बोर्ड की तरफ देखिएगा आप ज़रा, सामने इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। इक्वेशन ऑफ लाइन है 2x plus 3y इज इक्वल टू 13, और डायग्राम स्केच इसका बनाया है। क्वेश्चन इसका ये है कि जब ये लाइन सर्कल को कट करती है तो इस लाइन का जो हिस्सा विद इन द सर्कल आ रहा है, ए से बी तक जो इसकी लेंथ है वो फाइंड करनी है। कॉर्ड कहते हैं लाइन के उस हिस्से को जो विद इन द सर्कल आए, लाइन का वो हिस्सा जो सर्कल के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करने से बने। मतलब ये एक पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये डिस्टेंस जो है ये क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। क्लियर? ये डिस्टेंस ये भी क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। अगर यही कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास कर जाए, सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास करे, तो फिर ये पोर्शन जो है ये क्या कहलाता है? डायामीटर कहलाता है। जी, दोबारा सुन लें, ऐसी लाइन या कोई सी भी लाइन जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करे, ओके, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करने से इस लाइन का जो हिस्सा विद इन द सर्कल आ रहा है वो हमने फाइंड करना है। दिस लेंथ इज कॉल्ड कॉर्ड। और अगर ये कॉर्ड कहाँ से पास करे? सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास करे, तो फिर इसी कॉर्ड को क्या नाम देते हैं? डायामीटर ऑफ द सर्कल का नाम देते हैं। ओके, डायामीटर ऑफ सर्कल की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि डबल ऑफ रेडियस नहीं बताना। डायामीटर ऑफ सर्कल की डेफिनेशन लिखनी है कि इट इज़ अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। कॉर्ड मीन ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, और ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ सर्कल में से पास करे और दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करे, उस लाइन को क्या नाम देंगे? डायामीटर ऑफ द सर्कल का नाम देंगे। अब हम यहाँ पे इसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हैं ए से बी तक। इसका मतलब ये है कि हमें पहले सर्कल और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। सर्कल और लाइन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं वो फाइंड करेंगे। उनको फाइंड करने के लिए हमें इन इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में से आप देखें,
एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें या वाई की वैल्यू फाइंड कर लें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए। तो 2x इज इक्वल टू या 3y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 13 माइनस 2x, वाई इज इक्वल टू किसके आ गया 13 माइनस 2x बाई 3। इसको आप पुट कर दें किस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन क्या है कि फर्स्ट में पुट कर दें, पुट इन फर्स्ट। लीनियर इक्वेशन में से x या y फाइंड करके, लीनियर इक्वेशन में से y की वैल्यू फाइंड करके आपने किधर पुट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डेट इज़ फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। इसे सिंप्लीफाई करते जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई की जगह आप क्या लिखेंगे 13 माइनस 2x बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26। इसे आप सिंप्लीफाई करें। अब ये सारी इक्वेशन ज़ाहिर है किस में चेंज हो गई है, एक्स में चेंज हो गई है। एक्स में चेंज होने की वजह से अब हम इसको अरेंज करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक बन जाएगी ये, एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर स्क्वायर ओपन कर दें 169 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 13 टू द 26 52x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 26। एलसीएम 9 आ जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 169 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 52x इज इक्वल टू किसके है जी 26 के। 9 इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा 13x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 169 इज इक्वल टू 26 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 26 इंटू 9, 13x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 169 इज इक्वल टू 9 6 द 54, 9 टू द 18 और 3 5 ऐड होके कितना हो जाएगा 234। 13x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 169 माइनस 234 इज इक्वल टू 0। 13x स्क्वायर माइनस 52x प्लस नहीं, ये माइनस आ जाएगा माइनस 65 इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें से 13 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस पर आप लोग क्या करें जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, फैक्टर्स भी बना सकते हैं, तो इजीली फैक्टर्स बन जाएंगे इसके। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ गया, x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू किसके है 0 के इक्वल। डेफिनेटली इसमें से x की दो वैल्यूज आएंगी, हाँ जी, x में से इसके दो वैल्यूज़ क्या आएंगी, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 आ गया और x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। x की दो ही वैल्यूज़ आनी चाहिए थी, क्यों भला, क्योंकि लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है। अगर लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती तो ज़ाहिर है फिर ये टेंजेंट लाइन बन जानी थी, फिर x की दोनों वैल्यूज़ सेम आनी थी। अब क्योंकि x की दो वैल्यूज़ आई हैं, इट मीन ये लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगी। y फाइंड करने के लिए x की इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें सेकंड इक्वेशन में, ताकि पॉइंट कंप्लीट हो जाए। पॉइंट उस वक्त कंप्लीट होगा जब हमारे पास y की वैल्यू भी होगी। तो पुट इन सेकंड इक्वेशन और इसे पुट इन सेकंड इक्वेशन, डेट इज y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x बाई 3, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, y इज इक्वल टू 13 माइनस 10 बाई 3, y इज इक्वल टू कितना आ गया जी 3 बाई 3, y इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके, इस साइड से y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x बाई 3, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, इस साइड से y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा।
सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल आर, सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल आर, लाइन और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से हैं जी? हाँ जी, लाइन और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जी हमारे पास x 5 था तो y कितना आया है 1, एक आ जाएगा a ऑफ 5 1, इसको आप a ऑफ x1 y1 कह सकते हैं दोनों में फ़र्क करने के लिए। और दूसरा क्या है जी b ऑफ -1 और 5 इम्प्लाइज, क्योंकि x इज इक्वल टू -1 है तो y इज इक्वल टू 5 आया है। ओके, तो इसको आप कह सकते हैं b ऑफ x2 y2। अगर तो क्वेश्चन सिर्फ इतना हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें, अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें तो फिर यहाँ तक करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब क्योंकि हमें कहा गया लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करनी है, मीन a से b तक डिस्टेंस भी बताना है, तो उसके लिए अब हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स यूज़ करेंगे जी। लेंथ ऑफ कॉर्ड AB मीन AB डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। AB डिस्टेंस इज इक्वल टू A से B डिस्टेंस 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा 36 प्लस 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 52। ओके, इसको सिंप्लीफाई होता है तो ठीक है, अदरवाइज बेशक एज इट इज रहने दें। तो ए बी डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया जी, स्क्वायर रूट ऑफ 52 यूनिट आ गया। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट क्या दें? इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ ये कहा गया है कि आप लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं ऑफ लाइन एंड सर्कल, ओनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल, सिर्फ ये पॉइंट हमने फाइंड करने हैं, बाकी लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड नहीं करनी। तो इसे आप लोग खुद करेंगे, जस्ट मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। इम्प्लाइज x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 6 माइनस 2y, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। पहले x फाइंड कर लें या y फाइंड कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पुट कर दें इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। x की जगह क्या आएगा 6 माइनस 2y, 6 माइनस 2y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2y माइनस 2y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। बाकी इसे आप लोगों ने कंप्लीट करना है। इसे सॉल्व करके ज़ाहिर है y की वैल्यूज़ आएंगी, इसमें से जो y की वैल्यूज़ आएंगी वो आपने सेकंड इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और इस तरह 2 पॉइंट कंप्लीट करने हैं ओनली। जस्ट वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। डिस्टेंस या लेंथ ऑफ कॉर्ड वगैरह फाइंड नहीं करनी, ये पॉइंट ए और बी फाइंड करने हैं। इसे आप लोग खुद कंप्लीट कीजिएगा। ओके जी, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह ताला।